हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर है तो। सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कमोडिटी ट्रेडिंग होती क्या है। चलिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। कमोडिटी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो नेचुरली या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे अनाज, मेटल्स या एनर्जी प्रोडक्ट्स। ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। अब कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब होता है उन कमोडिटीज़ की खरीद और बेचने का प्रोसेस जिसमें इन्वेस्टर या ट्रेडर्स डायरेक्टली कमोडिटीज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करते हैं। इंडिया में भी कमोडिटी ट्रेडिंग काफ़ी पॉपुलर है। इसमें ट्रेडर्स कमोडिटीज़ की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और सेल करते हैं, जिसमें उनको फ्यूचर में डिलीवरी या सेटलमेंट होती है, लेकिन एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है। इस पर ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड, डिमांड सप्लाई फैक्टर्स और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस को क्लोजली मॉनिटर करना होता है, ताकि वो सही समय पर बाय और सेल कर सके और अपना प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत होता है, इसलिए सावधानी और रिसर्च काफ़ी ज़रूरी है। कमोडिटी ट्रेडिंग इन्फ्लेशन और ग्लोबल इवेंट्स के खिलाफ हेजिंग करने का एक अति सुविधाजनक तरीका है। ये इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने और कैपिटल मार्केट में हुए अपने लॉस को कम करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट कैपिटल मार्केट के हमेशा ऑपोजिट ट्रेड करता हुआ देखा गया है। अब बात करते हैं कि आप कमोडिटी में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करेंगे, जिसका स्टेप 1 है ब्रोकर को चुनना। पहले कमोडिटी मार्केट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स कमोडिटी मार्केट से दूर रहते थे। लेकिन थैंक्स टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी, अब बिना किसी परेशानी के अब किसी भी ब्रोकर के साथ ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप 1 यही है कि आपको एक ऐसा ब्रोकर सेलेक्ट करना है जिसके ट्रेडिंग चार्जेस कम से कम हो, जो कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एडवाइसेस जो कि फ्री हो वो समय समय पर दिया करते हो, और जिसकी बाकी सर्विसेज भी औरों की तुलना में कम दामों पर अवेलेबल हो। सही ब्रोकर चुनने से पहले आपको उसकी सभी टर्म्स एंड कंडीशंस भी ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए। हमारा स्टेप 2 है डीमेट अकाउंट ओपन करवाना। फाइनली अपना ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डीमेट अकाउंट उस ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं। आपको अपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट या आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट, इन सब डिटेल्स को अपने ब्रोकर के पास सबमिट करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने और वेरीफाई होने के बाद एक बिजनेस डे में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हमारे स्टेप 3 की तरफ, जो कि है फर्स्ट डिपॉजिट। ब्रोकर की तरफ से अकाउंट की डिटेल्स आने के बाद आपको अपने डीमेट अकाउंट में पहला डिपॉजिट करना होगा। मेंटेनेंस मार्जिन के साथ आप जिस कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का लगभग 10% डिपॉजिट किया जाता है। ये जानकारी अलग अलग ब्रोकर्स के हिसाब से चेंज हो सकती है, तो डीमेट अकाउंट खुलवाने से पहले ये सब चीज़ों की इंक्वायरी सेलेक्टेड ब्रोकर से ज़रूर कर लें। तो अब आप कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए एकदम तैयार हैं। कमोडिटी में ट्रेड करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप कमोडिटी की मूवमेंट को समझें, उसकी प्राइस रेंज को ज़रूर फॉलो करें। एक और टिप बिगिनर्स के लिए ये भी है कि आप शुरुआत में कम वॉलेटाइल कमोडिटी में ट्रेड करें और अपनी रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखें। अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा खुलवा सकते हैं। कमोडिटी में ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल की लाइव स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली लाइव एनालिसिस करते हैं और आपको भी सिखाते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।